नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में तुला राशि तथा तुला लग्न की चर्चा करेंगे। कल 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। 2 दिन तो आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। बहुत बड़ा धमाल होने वाला है इन 2 दिनों में। धन की बरसात वाली स्थितियां पैदा होंगी कुछ जातकों के लिए। अगर खासकर आप शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई रिस्की कामकाज करते हैं, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो ये 2 दिन बहुत उत्तम रहेंगे। अदरवाइज भी हर जातक के लिए अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इन 2 दिनों की बात करेंगे इस सप्ताह में। वो 2 दिन खास कौन से हैं और कौन सा योग बनेगा जिसके कारण यह महालक्ष्मी की अनुकंपा होने वाली है। ग्रहों की स्थिति दोस्तों आपके समक्ष है। कोई बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह नहीं होगा, परंतु इस सप्ताह के अंत में, इस अवधि के अंत में कहें 2 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। और शुक्र, जैसा कि आपको दिखा दिया है मैंने, हल्का सा हम शुक्र के परिवर्तन के ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी टिप्पणी से बात नहीं बनेगी। क्योंकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे ये 2 दिसंबर को धनु राशि से निकलकर। तो ये शुक्र आपके लगन के मालिक दिग्बली हों तो आपके कॉन्फिडेंस में सीधे तौर से वृद्धि होती है। 4th हाउस का शुक्र बहुत उत्तम होता है, मंगल से दृष्ट रहेगा, भौतिक सुख मिलेंगे, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा, कार्यों में गतिशीलता आएगी। शुक्र के बारे में इतना ही अभी कहना चाहता हूँ। अभी हम बात करते हैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये सप्ताह कैसा रहेगा। 2 दिसंबर तक आप लोगों के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ से आपको ज़्यादा लाभ होगा, खुशियाँ मिलेगी, खुशहाली आने के योग बनेंगे, और फैमिली कुटुंब में किस तरह की स्थितियाँ होंगी, नौकरी व्यापार में कैसी स्थितियाँ होंगी, आदि इत्यादि बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आएँ तो आपको बता दें, अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे। अगर समय ने इजाज़त दी तो वास्तु के बारे में भी कोई ना कोई टिप देने की चेष्टा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो कृपया लाइक कर लें, शेयर करें, कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन के बटन दबाने मत भूलें, अन्यथा आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स शायद कई बार ना मिलें। तो बेल आइकन का बटन दबाना उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो चलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में कई बार आप भूल जाते हैं, तो शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। 26 और 27 तारीख, कल और परसों केतु के साथ 12वें भाव में चंद्रमा। देखिए, केतु यूं तो ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, ये बात निश्चित है, परंतु ये जरूरी नहीं कि केतु और चंद्रमा आपको कोई परेशानी दे। बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं। क्यों ज़रूरी नहीं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु से दृष्ट है ये चंद्रमा और केतु। पंचम दृष्टि पे चंद्रमा फोकस में रहेंगे गुरु की, तो इस चंद्रमा को केतु कुछ नहीं कह सकते। अगर फिर भी आपको मन आपका नहीं मानता तो आपको क्या करना है, चींटियों को आटा शक्कर डाल दें कल के दिन सुबह। अगर ये नहीं कर सकते तो केतु के बीज मंत्रों का जाप कम से कम 21 बार, नहीं तो 108 बार जरूर लें 26 तारीख। अगर आपको यात्रा करनी है, कोई बड़ा काम करना है, कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, तो अपने इष्ट देव की आराधना साथ में कर लें। खासकर बजरंग बली का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, या गणपति की आराधना करनी भी, गणपति जी की आरती कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर डालने, मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। तो चलिए, चंद्रमा का कैसा प्रभाव रहेगा, केतु के साथ हैं और गुरु से दृष्ट हैं।
गुरु दोस्तों आपके तृतीय भाव के मालिक भी हैं, तो छोटी बड़ी यात्राओं के योग तो बनते हैं 26-27 तारीख। खासकर ये मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए शुभ रहेगा। और विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, मेरा कहने का मतलब है, उनके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा ये दिन। वैसे भी 12वां भाव आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको बता दें 12वां भाव विदेशों से संबंधित भी होता है। जो लोग अपने घर से दूर दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में खासकर कामकाज करते हैं, अजनबियों के साथ जो रहना पड़ता है, जिन्हें अपने जन्म स्थान से हज़ारों किलोमीटर दूर आ जाते हैं, उनके 12वें भाव में अक्सर स्टार्स बैठे होते हैं। खासकर भाग्यस्थान का मालिक 12वें भाव में होता है या भाग्यस्थान का मालिक लगन में होता है, ये भी योग बनाता है। ये यहाँ पर बुध और शुक्र की युति हो तो ऐसे व्यक्ति 12वें भाव में हो या कहीं भी बुध शुक्र की योग हो तो चांसेस हो जाते हैं कि व्यक्ति बाहर सेटल होता है। तो विदेश सेटल होने का 1-2 योग बताया, हालांकि हज़ारों योग बनते हैं विदेश सेटल होने के। तो विदेशी कंपनियों में कामकाज करने का अच्छा मौका, उसमें आपको धन की वृद्धि, क्योंकि गुरु धन के कारक भी होते हैं। गुरु का प्रभाव जहाँ भी पड़ जाए, वैसे भी गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। जैसे कि चंद्रमा तो गुरु का मित्र है और चंद्रमा आपके कर्म भाव का भी मालिक है, तो कैरियर 12वें भाव से रिलेटेड फले फूलेगा। 12वां भाव देखिए मेडिकल क्षेत्र का भी, हॉस्पिटल्स कहें तो, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में कामकाज कर रहे हैं, दवाइयों से रिलेटेड कोई कामकाज कर रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक सेवा भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो सामाजिक सेवा में जो संलग्न है, चैरिटी कर रहे हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में हैं, अनाथालय, आश्रम, नारी निकेतन, ओल्ड एज होम्स, इस तरह के असाइलम्स, जो भी असाइलम्स है, रेड क्रॉस के साथ लगे हुए कामकाज कर रहे हैं, लोगों का ध्यान रखने वाले कोई भी कामकाज होते हैं सोसाइटी में, इस तरह के लोग जिनको ज़रूरत होती है उनकी केयर की, है ना, तो उस तरह के लोगों के लिए सफलता और मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं। अगर आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रख रहे हैं तो भी ये 26-27 तारीख बहुत उत्तम रहेगा। वैसे भी तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि होने से आपको लाभ ही होगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो, चंद्रमा केतु के साथ 12वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति सफल एस्ट्रोलॉजर बनता है। एक एस्ट्रोलॉजर बनने का भी ये कॉम्बिनेशन है। गुरु अगर अष्टम भाव में ही बैठा हो, अष्टम भाव का गुरु आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, आपको इस अवधि में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और इंस्टिंक्ट्स, देखिए आपको बैठे बैठे कोई विचार मन में आता है तो वह सही होगा 26-27 तारीख। याद रखिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व करते रहें, जो खास विचार आए उसको नोट करके लिख लें, आपको पता चलेगा वो घटना घटित होगी। कोई यार दोस्त रिश्तेदार के बारे में या अपनी नौकरी के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करें तो घटनाक्रम होगा। ये एस्ट्रोलॉजर का भी योग है। जिनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है वही तो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ठीक है, तो 26-27 तारीख आपके लिए लाभकारी है, विदेशी कामकाज के लिए, हॉस्पिटल्स में कामकाज के लिए, सोशल वर्क के लिए और विदेश यात्रा के लिए भी कहीं ना कहीं मन आपका करेगा। विदेश यात्रा का कहीं ना कहीं विचार तो आएगा और धर्म कर्म के कामों में भी आपको लाभ होगा। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। चैरिटी करें हल्की फुल्की, किसी गरीब को खाना खिला दें, सुबह 26 तारीख भिखारी को खाना खिला दें, बहुत अच्छा रहेगा। कुत्ते को कुछ खाना खिला दें, काले कुत्ते को, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कल के दिन अगर कोई यात्रा पर स्नान करनी है, कोई आपको मुश्किल कार्य करना है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये 2 दिन ऐसे रहेंगे। 28-29 तारीख की बात कर लें। देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा जब आपके लगन में पहले भाव में आएंगे, चंद्रमा तुला का चंद्रमा हो और मंगल से दृष्ट हो तो चंद्र मंगल योग कहीं ना कहीं बन जाता है। हालांकि चंद्रमा तो मंगल को नहीं देखेंगे। मंगल आपके धन भाव के मालिक भी हैं, कुटुंब के मालिक हैं और सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव रोज़मर्रा की आमदन का होता है और चंद्रमा 10th लॉर्ड लगन में हो तो देखिए, जब भी चंद्रमा लगन में होता, मैंने अक्सर पाया व्यक्ति की पर्सनैलिटी में एक अलग ही कशिश होती है। आप रियलाइज़ करें ना करें, उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। कई बार उसकी आंखों में चमक होगी जब उसका शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो। खासकर अगर शुक्र चंद्रमा लगन में हो तो व्यक्ति का लव लाइफ बहुत बेहतर होता है। अपोजिट लिंग में वह बहुत आकर्षण का केंद्र रहता है।
केंद्र बिंदु रहता है। तो यहाँ पर चंद्रमा तुला राशि में हो तो आप भी आकर्षण से युक्त रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। इस दिन आप अच्छे अच्छे परिधान पहनेंगे और मित्रों दोस्तों के साथ पिकनिक के मूड में रहेंगे। हालांकि कैरियर के को लेकर, कामकाज को लेकर आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। बहुत अच्छा दिन है कामकाज को लेकर, नौकरी व्यापार को लेकर कोई टेंशन नहीं आने वाली, कोई फिक्र नहीं करने वाले, बल्कि सफलता मिलने वाली है। जो कामकाज आपका अभी तक अधूरा है, नहीं हो पा रहा, 28-29 तारीख को करें। कोई भी ऐसा कार्य, कैरियर से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लिखना, कोई इंटरव्यू देना है, तो उसमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक लगन में है और चंद्रमा लगन में बैठकर 10th लॉर्ड लगन में बैठे तो प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, समाज में स्टेटस भी बढ़ता है। कैरियर को लेकर कोई ना कोई अच्छा समाचार मिले, कोई अच्छी रूपरेखा तैयार हो, एटलीस्ट आप प्लान अच्छा करेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे अपने कामकाज को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वह अच्छा ही होगा, वह शुभ होगा। सो डिसीजन लेने के लिए 28-29 तारीख कहीं तो अच्छा है। इसमें रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर है। और लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा चंद्रमा के साथ मंगल के संबंध के कारण। और कहीं ना कहीं होटल लाइन में अगर कामकाज करते हैं, डिफेंस में, आर्मी में हैं या स्पोर्ट्स में हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए 28-29 तारीख उपलब्धियों भरे रहेंगे। कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको इस दिन 28-29 तारीख को। आपकी सफलता चरम पर होगी। कैरियर को लेकर आप कुछ न कुछ खास करने वाले हैं, कुछ न कुछ खास होने वाला है। बहुत उत्तम दिन है, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती, धन लाभ भी होता है। रोज़मर्रा की इनकम का ग्राफ बढ़ने के लिए दिन अच्छे कहे जाएंगे। 30, 1 और 2 तारीख 3:45 संध्या समय तक ये सूर्य के साथ, बुध के साथ चंद्रमा का योग रहेगा। आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 2 दिन खास हैं जब धमाका होगा, बहुत धमाल होगा। हालांकि 28-29 तारीख भी बेहतर हैं आपके लिए, परंतु 30 तारीख और 1 दिसंबर ये बहुत बेहतर है। कैसे दोस्तों? भाग्यस्थान का मालिक बुध है, कर्म भाव का मालिक चंद्रमा है और लाभ स्थान का मालिक सूर्य है। 9th, 10th और 11th लॉर्ड वो भी कहाँ बैठे? धन भाव में। सबसे बेहतर कुंडली का एरिया होता है 9th, 10th, 11th हाउसेस। तीनों का संगम हो जाए जिस जातक की कुंडली में, वह अरबोपति होता है। यहाँ पर चंद्रमा भी बीच में शामिल है, तो चंद्रमा तो देखिए 2-2.5 दिन एक राशि में रहते हैं, तो ये 2-2.5 दिनों में आपको अरबोपति बना सकते हैं। जो कसिनो में खेलते हैं, कोई स्पेकुलेशन, कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सुबह पैसा लगाया, वायदा व्यापारी हैं, कोई इस तरह के स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 30 तारीख और 1 तारीख, कई बार बीच में संडे वगैरह आ जाता है, वो आप देख लीजिए कौन सा दिन बेहतर है। इवन 2 तारीख भी, 2 तारीख 3:45 तक, ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। हालांकि अमावस्या की तारीख होगी 30 तारीख। 30 तारीख सुबह 10:30 बजे से लेकर अमावस्या शुरू होती है, 30 तारीख सुबह 10:30 बजे, और 1 दिसंबर तक रहती है अमावस्या 11:50 ये दोपहर तक। तो अमावस्या बेसिकली बनी 1 दिसंबर की, क्योंकि सूर्य उदय तो 1 दिसंबर बीच में ही पड़ेगा। अदरवाइज़ 30 तारीख की अमावस्या फास्ट रखने के लिए, व्रत रखने के लिए 1 दिसंबर ही मानी जाएगी। अदरवाइज शुरू हो जाती है अमावस्या नवंबर 30 को 10:30 बजे सुबह। तो ये 2 दिन बहुत खास रहेंगे। इवन 2 तारीख भी खास ही रहेगी, क्योंकि 2 तारीख तक 3:45 तक चंद्रमा सूर्य बुध के साथ रहेंगे। ये तीनों ग्रह देखिए, जहाँ पर बुध भाग्यस्थान का मालिक है, कर्म भाव का मालिक चंद्रमा है और लाभ भाव का मालिक सूर्य है। ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग भी अपने आप में बन जाता है। और चंद्रमा की स्थिति देखिए गुरु से भी दृष्ट है ये, तो बैंकों से ऋण मिल सकता है। देखिए गुरु का प्रभाव भी तो रहेगा इन तीनों ग्रहों के ऊपर। 4 ग्रहों का प्रभाव सीधे तौर से आपके धन के भाव के ऊपर, और इवन शनि की दृष्टि भी रहेगी। 5 ग्रहों का प्रभाव, शनि तो योग कारक हैं। देखिए 5 ग्रहों का प्रभाव आपके 2nd हाउस के ऊपर रहेगा, तो ये दिन अपने आप में
3 दिन ये अपने आप में 2.5 दिन अपने आप में बहुत खास होंगे। क्या हो सकता है, चलिए आपको फलादेश बता ही देते हैं। एक तो अगर आप गोल्ड से रिलेटेड कामकाज करते हैं, कोई ज्वेलरी है, गोल्ड का सेल परचेज है तो लाभकारी, शिक्षा जगत में है तो लाभकारी, कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं तो लाभकारी, कोई एडवाइज़र हैं तो लाभकारी स्थितियां, धन आने के योग बनते हैं, आपकी कंसल्टेंसी का ग्राफ बढ़ने के योग बनते हैं। शनि से भी संबंधित है तो शनि से संबंधित कामकाज, खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज, लेबर, ट्रांसपोर्ट, कोयला, स्टील, केमिकल्स, इंडस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, खदानों का कामकाज, जो ये शनि के कामकाज होते हैं, टिम्बर, लेदर, तो इस तरह के कामकाज जो कर रहे हैं उनके लिए 30 और 1 तारीख इवन 2 तारीख 4 बजे तक बहुत बेहतर समय रहेगा। धन आएगा और किस्मत साथ देगी। और सूर्य देखिए सरकारी तंत्र के कारक है तो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। सूर्य 11वें भाव के भी मालिक है तो बड़े भाई बहनों से, मित्रों की मदद से भी आपको लाभ होगा, मित्रों की मदद भी मिलेगी और इवन मामा पक्ष से भी आपको मदद मिलेगी। जब इस तरह के ग्रह साथ में हो जाएं तो सभी ग्रह उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि धन भाव में 9th 10th 11th लॉर्ड मिल रहे हैं और चतुर्थेश पंचमें शनि की भी दृष्टि है। हालांकि गुरु 6ठे भाव का मालिक है तो ये कर्जा चुकाने में मददगार होगा, बैंकों से ऋण दिलवाने में मददगार होगा, बैंकिंग प्रणाली में जो कामकाज करते हैं उनके लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा। इवन कल्ट विद्याओं में जो कामकाज करते हैं या कोई गोपनीय कार्य करते हैं उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। गोपनीय कष्ट दूर करता है गुरु का ये संबंध, तो ये बहुत उत्तम दिन है। शुक्र के साथ चंद्रमा मिल जाएंगे 3:45 2 तारीख को। शुक्र और चंद्रमा जब मिलेंगे तो आप रोमांटिक रहेंगे दोस्तों, आप फुर्सत में रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका सकुशल रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध उत्तम रहेंगे और कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ार कर रहा है ये 2 तारीख का दिन। संध्या समय आप अपने फियांसी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होगी, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश वैसे भी 3रे भाव में। तो आपको बता दें अगर आप छोटी बड़ी यात्रा करना चाहते हैं तो 2 और 3 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। शुक्र और चंद्रमा की युति, क्योंकि चंद्रमा 10th लॉर्ड है, 3rd हाउस में बैठे तो अपने कामकाज के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए यात्राएं करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी चंद्रमा यहाँ पर बहुत बली होता है, आपके कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं होगा, आपके आत्मबल का जवाब नहीं होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ आकाश पर होंगी, ऊंचाइयाँ छुएंगे इस दिन आप। तो शुक्र चंद्र का योग यहाँ पर भौतिक सुख देता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है, कला के प्रति आपका रुझान हो जाता है, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, आप संजीदगी से चलने वाले होंगे, आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने वाला होगा। ये 2 तारीख संध्या समय के पश्चात जब चंद्रमा शुक्र के साथ मिलते हैं, और इसी तरह 3 तारीख भी लाभकारी रहेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, भौतिक सुख मिलेंगे और आपका शौर्य, आपकी बहादुरी चरम पर होगी, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी और कला के क्षेत्र में आप नाम कमाने वाले होंगे, आपकी शोहरत बढ़ने वाली होगी। ये दिन बहुत खास हैं आपके लिए दोस्तों। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात कर लें। लकी नंबर आपके लिए रहेगा इस अवधि में दोस्तों, इस अवधि में लकी नंबर बनता है दोस्तों आपके लिए 3, 12 और 21। ये गुरु का नंबर है, ये आपके लिए शुभ रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि कभी जाया नहीं जाती जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बने, गौर करिए। और इसी के अलावा आपके लिए लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू और वाइट ही रहेगा। जेम स्टोन्स अक्सर बताता है, फिर से बता दूं, जो नए हैं फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपके लिए ओपल या डायमंड बनता है जो शुक्र का स्टोन है। ये तो आपको धारण कर ही लेना चाहिए, परंतु ये जरूर देखना चाहिए शुक्र राहु और केतु के साथ, शनि के साथ ना हो, मंगल के साथ ना हो, राहु केतु शनि मंगल के साथ ना हो, तो ये धारण कर लेना चाहिए। और शुक्र 12वें भाव में हो तो आपको ये धारण नहीं करना चाहिए, नीच के होते हैं शुक्र, परंतु उसके लिए डायमंड या ओपल नहीं धारण किया जाता। यहाँ पर शुक्र का दान किया जाता है, आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान करें अगर शुक्र आपके 12वें भाव में है, नीचगत राशि में है। लक्ष्मी जी की आराधना करें, महिलाओं का सम्मान करें, ये करने से आपके
शरीर में एक कांति सी बनी रहेगी, स्किन ट्रबल्स नहीं होंगे, शुगर का रोग नहीं, मधुमेह का रोग नहीं होगा, आदि इत्यादि कई तरह की प्रॉब्लम शुक्र देते हैं। और जो गुप्तांग से रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी रोग शुक्र से देखे जाते हैं। तो आपको शुक्र को स्ट्रोंग रखना चाहिए, उसके लिए आपको ये उपाय करने चाहिए अगर शुक्र बहुत कमज़ोर है, 0 डिग्री का है, अस्त है। एनीवेज, और इसके अलावा बुध का स्टोन बनता है पन्ना, बुध भाग्य स्थान का मालिक है, ये आपको धारण कर लेना चाहिए अगर बुध गुरु के साथ नहीं है। बस ये ध्यान रखें, गुरु और बुध जब इकट्ठे हो तो आपको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। शनि का स्टोन नीलम बनता, ये धारण कर सकते हैं परंतु एक्सपर्ट एडवाइस लेने के पश्चात, अदरवाइज ये भी रिस्की हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि योग कारक है तो आपको सूट करेगा। डू नॉट टेक इट दैट वे, डू नॉट टेक इट दैट वे। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।